हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं मधु और आज का टॉपिक है कुबला खान। एक्चुअली मैं इस पे एक वीडियो और बना चुकी हूँ, उसका पार्ट 1। जिसने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो देख सकता है। सेकंड पार्ट में शुरू करती हूँ। एंड फ्रॉम दिस चार्म विथ सीजलेस टर्मोइल सीदिंग। सीजलेस का मतलब लगातार, टर्मोइल मीन्स उथल पुथल, और सीदिंग मतलब उबलना। एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पैंट्स वर breathing. A mighty fountain momently was forced, amid whose swift half intermittent burst huge fragments vaulted like rebounding hail or chaffy grained beneath the thresher's flail. Mighty मतलब ताकतवर, amid मतलब के बीच में, swift का मतलब तीव्र, intermittent मतलब क्या होता है, सस्पेंड और डिसकंटिन्यू मतलब रुक रुक के, बर्स्ट मतलब विस्फोट, वॉल्टेड मतलब गुंबददार, हैविंग आर्च्ड रूफ मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ, आर्क कैसे होता है वैसा, हेल मतलब ओला, चैफी मतलब अभी जैसे अनाज का जो ऊपरी पार्ट होता है ना वैसा कुछ। थ्रेशर का क्या मतलब है, अ पर्सन और मशीन दैट सेपरेट्स ग्रेन फ्रॉम कॉर्न और अदर क्रॉप्स बाय बीटिंग। फेल मतलब मूसल, अनाज पीटने की सांठ जिससे अनाज को पीटा जाता है। अब जो माहौल है ना बहुत क्योटिक हो गया है, बहुत उथल पुथल चीज़ें हो गई हैं। कहीं कुछ उथल पुथल हो रही है, कहीं पे कुछ उबल रहा है, जैसे लगातार कुछ ना कुछ उनको लग रहा है कि उबल रहा है, और जैसे लग रहा है कि जो धरती है वो हाँफ रही हो इतने सारे काम करके। एक बड़ा सा पानी का फव्वारा भी है वो जो रुक रुक के बाहर आ रहा है, और उसके जो रुक रुक के पानी के फव्वारे मतलब जो पानी के जो बूंदे हैं या जैसा कुछ भी वैसा गिर रहा है पानी की बूंदे, वो क्या लग रहा है, इनको आर्क जैसा लग रहा है, ओले जैसा लग रहा है। उसके जो बड़े बड़े पत्थर हैं मतलब वो जो पानी है उसका फ्रेगमेंट इनको बहुत बड़ा लग रहा है फव्वारे के पानी का। या फिर उसको देख के उनको ये लग रहा है कि जैसे भी कोई अनाज पीटता है तो उसका भूसा निकालने के लिए तो अनाज या जो भी है पार्ट उसका उड़ता है, उनको वैसा कुछ लग रहा है ये। एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर इट फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेड रिवर। इन्हीं सब के बीच में हमारी सेक्रेड रिवर एल्फ रिवर बहती है। 5 miles meandering with a mazy motion through wood and dale the sacred river ran, then reached the caverns measureless to man and sank in tumult to a lifeless ocean. And mid this tumult Kubla heard from far ancestral voices professing war. meandering का मतलब होता है फॉलोइंग अ विंडिंग कोर्स या फिर घुमावदार। मेजी मतलब उलझा हुआ, डेल मतलब घाटी, और अगर हम मेजी मोशन साथ में देखेंगे तो इसका मतलब होता है आलसी गति, मतलब अब आराम आराम से चीजें होंगी। ट्यूमल्ट मीन्स कोलाहल, केओस। एंसेस्ट्रल मतलब पैतृक मतलब पूर्वज, प्रोफेसिंग मतलब भविष्यवाणी। अब जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी शांत हो रही हैं। अभी तक जो नदी है वो बहुत तेज़ी से बह रही थी, अब जो नदी है वो बहुत आराम से बह रही है, मेजी मोशन में बह रही है। 5 miles तक जंगलों से घाटियों से जो सेक्रेड रिवर है वो बह रही है, और उसके बाद वो पहुंचती है गुफाओं में, जो गुफाएं जो हम इंसानों के लिए नापना मुमकिन नहीं है, और लाइफलेस ओशन में डूब जाती है मतलब उसमें जाके मिल जाती है। और इन सब चीज़ों के बीच में, इन सब कियोस के बीच में कुबला को क्या सुनाई पड़ता है, उनके पूर्वजों की आवाज़ जो कि भविष्यवाणी कर रहे हैं किस चीज़ की, वॉर की। वैसे भी ये कॉलरिज ने, पोएट ने ये सब चीज़ें सपने में देखी हैं, तो काफ़ी चीज़ों का सेंस बनता नहीं है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। द शेडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर floated midway on the waves, where was heard the mingled measure from the fountain and the caves. It was miracle of rare device, a sunny pleasure dome with caves of ice. और जो शेडो है, जो रिफ्लेक्शन है, वो जो डोम की, गुम्बद की, महल की, वो सब वेव्स में दिख रही हैं, लहरों में दिख रही हैं। और वहाँ पे जो साउंड है वो मिक्स है, मिंगल्ड मतलब मिक्स है, किस चीज़ का, फाउंटेन का, केव्स का, इन सब का मिक्सचर है वहाँ पे जो साउंड है। और ये जो सब चीज़ है वो आम बात नहीं है, ये मिरेकल है। किस चीज़ का, रेयर डिवाइस का। रेयर मतलब दुर्लभ, डिवाइस मतलब यंत्र। और जो सनी प्लेजर डोम है उसमें जो केव्स है वो आइस है मतलब ठंडे हैं। केव्स का यहाँ मतलब महल के कमरों से भी है।
ये जो महल है वो न ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा सर्द है, जिसको जैसे कंफर्टेबल रहे वो रह सकता है। ये एक्चुअली मिरेकल है। अ डैमसल विद अ डल्सिमर इन अ विजन वंस आई सॉ इट वॉज एन एबेसिनिया मेड एंड ऑन हर डल्सिमर शी प्लेड सिंगिंग ऑफ माउंट एबोरा। डैमसल का मतलब होता है अ यंग अनमैरिड वुमन। डल्सिमर का मतलब होता है ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। एप्सियन इथोपिया का पुराना नाम एक तरीके से। फिर इन्होंने सपने में क्या देखा, इन्होंने एक लड़की देखी जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही है। एक चीज ध्यान देने वाली है, जहाँ पे एबिसिनिया मेड बताया है वहां पे इन्होंने इसको शी नहीं बोला है, इट बोला है। ये जो चीज है इट वॉज एन एबिसिनिया मेड, तो यहाँ पे जो ये लड़की है ये भी मैजिकल क्रिएचर हो सकती है, नॉर्मल लड़की नहीं हो सकती। सपने में एक लड़की देखी जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी जो कि एबिसिनिया की थी, और वो अपने इंस्ट्रूमेंट में माउंट एबोरा के बारे में बजा रही थी, गा रही थी। Could I revive within me her symphony and song to such a deep delight it would win me that with music loud and long I would build that dome in air। रिवाइव का मतलब फिर से जिंदा करना। पोएट अगर फिर से उसका गाना रिवाइव कर सकते, पुनर्जीवित कर सकते उस गाने को, उस लड़की की सिम्फनी सॉन्ग टू सच अ डीप डिलाइट इट वुड विन मी, और वो जो उसका मतलब डिलाइट करने वाला, खुश कर देने वाला जो उसका गाना है, जिस उस गाने से जो हमें डिलाइट मिलता है, मतलब पोएट को जो डिलाइट मिला, वो डिलाइट करने वाला सॉन्ग, वो खुश कर देने वाला सॉन्ग, अगर पोएट उसको रिवाइव कर सके तो जैसा वो सनी डोम है वो खुद वो हवे में भी बना सकते हैं, वो खुद बना सकते हैं। दैट सनी डोम दोज केव्स ऑफ आइस एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर and all should cry beware beware, his flashing eyes, his floating hair, weave a circle round him thrice, and close your eyes with holy dread, for he on honey dew hath fed and drunk the milk of paradise। beware का मतलब सावधान रहें, flashing मतलब चमकती हुई, weave मतलब बुनना, dread मतलब भय, holy मतलब पवित्र, honey dew मतलब अब एक पत्तियों पे एक चिपचिपा पदार्थ इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं। हैथ मतलब हैव, फेड मतलब खिलाया, पैराडाइज मतलब स्वर्ग। अभी पोएट बोल रहे थे कि अगर मैं उस लड़की का गाना रिवाइव कर सकूं तो मैं सनी डोम बना दूं और उसमें जो केव्स रहेंगे वो आइस के बना दूं, मतलब वो जो डोम था वो वहाँ पे भी बना सकते हैं। तो जो लोग सिर्फ उस डोम के बारे में सुन रहे हैं वो उनको देख भी सकते हैं, ठीक है। पर अब इन्होंने एक नई चीज शुरू कर दी, एंड ऑल शुड क्राई बिवेयर बिवेयर। अब सब चिल्लाएंगे कि सावधान रहो सावधान रहो। किससे सावधान रहो? कोई क्रिएचर के बारे में है जिसकी आंखें चमक रही हैं, बाल लहरा रहे हैं, और वो इतना खतरनाक है, वो ऐसे नॉर्मली नहीं मतलब शांत होगा या हारेगा, जो भी है उसके लिए एक रिचुअल करना पड़ेगा, एक क्रिया करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? वो जो क्रिएचर है उसके इर्द गिर्द एक गोला बनाना पड़ेगा, 3 बार एक गोला बनाना पड़ेगा, और भय से अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि वो जो है, वो जो क्रिएचर के बारे में बता रहे हैं, उसने हनी ड्रू पिया और उसने पैराडाइज स्वर्ग का मिल्क पिया है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और ये भी हो सकता है कि जो क्रिएचर है पोएट खुद को ही बता रहे हो, क्योंकि पोएट ने भी तो अफीम लेके सोए थे। ओके, तो ये पोएम यहीं पे कंप्लीट हो गई। जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।